हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज फिर से आपके लिए एक शानदार सेशन लेकर के आए हैं जो कि रहेगा 2 चरण के। अच्छा हाँ, ये जो सेशन जो है आपके भारतीय वन किताब से लिया गया है। आप देख पा रहे हैं ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग एक्सरसाइज 2 का सी पेज नंबर A78 से सवाल लिया गया है। ये 14 का 3 नंबर। और हाँ, एक चीज बता देते हैं आपको, यदि आप लोग को मेरा वीडियो में लिखा हुआ चीज नहीं दिख रहा है तो आप समझिए आपके मोबाइल का क्वालिटी घटा दिया गया है। ये तो आप घटा दिए हैं, तो थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ा करके देखिए, चीज़ें आपको दिखाई देगी निश्चित रूप से, क्योंकि विद्यार्थी बार बार यही शिकायत करते हैं कि सर आपका लिखा हुआ चीज़ नहीं दिखता है। तो रियल में नहीं दिखता होगा क्योंकि मार्कर से लिखते हैं, ठीक है। तो आप अपना क्वालिटी 360 करके देखिएगा तो 100% आप देख पाइएगा। तो बस यही रिक्वेस्ट है आप लोग से, आप लोग घबराइए नहीं, तो क्वालिटी को बढ़ा कर देखिए। हम भी अपना यहाँ से क्वालिटी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और हम दोनों मिल करके यदि हर काम को करें तो काम फिर रुकेगा नहीं। तो चलिए क्या कह रहा है यहाँ पे, किसी समकोण त्रिभुज की छोटी 2 भुजाओं का योग 15 सेंटीमीटर है। यदि इनमें से छोटी को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए और बड़ी को 2 सेंटीमीटर घटा दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं को ज्ञात करें। तो समकोण बनाने वाली भुजा क्या रहना, इसके लिए मान लीजिए आप माना कि समकोण बनाने वाली छोटी भुजा, x मान लेते हैं और बड़ी भुजा क्या मानते हैं, y मान लेते हैं। देखिए बात यहाँ पे ये है क्या, आप ये देखिए जैसे समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसमें से सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होता है, लेकिन समकोण बनाने वाली भुजा जो है और ये है और ये है। लेकिन इसमें से भी अब मानते हैं कि सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, लेकिन बात रहा समकोण बनाने वाली ये 2 भुजा, तो इसमें भी तो कोई छोटा और कोई बड़ा होगा, दोनों बराबरे नहीं है होगा। और जब बराबर हो जाएगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। बात समझे आप, इसमें से भी कोई बड़ा या और कोई छोटा जरूर होगा। तो वही माने इस दोनों में से छोटी भुजा x और बड़ी भुजा को y माने। आप इन चीजों को समझे ना। इसके बाद आइए, ये जब हो गया तो क्षेत्रफल बराबर, और क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है ना हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, यानी कि xy/2 होगा ना। हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई x/y/हाफ मतलब 2 से भाग करना, ये 1/2 से गुना करना। बातों को आप समझे ना। अब आइए आते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या करें, किसी समकोण तो छोटी 2 भुजाओं का योग 15 है, यानी कि दोनों भुजा को जोड़ दीजिए x + y को, तो बराबर ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट हो गया। अब आइए पुनः प्रश्न से क्या कहता है, यदि इनमें से छोटी को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, किसको, छोटी भुजा को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, छोटी भुजा x है ना, इसको 1 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे तो x + 1 हो जाएगा ना, ठीक है। और बड़ी को 1 सेंटीमीटर घटा दिया, जब बड़ी है y 1 सेंटीमीटर घटा देंगे -1, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो पहले क्षेत्रफल लिखिए, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, यानी कि x + 1 इंटू y-1, चीजों को समझे ना, बराबर ये देखिए हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई लिखे, ये क्षेत्रफल, और जब LHS में क्षेत्रफल RHS भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पे xy/2। ये कब होगा, जब ये आधार ऊंचाई xy रहता तब, लेकिन यहाँ घटपड़ हुआ है तो इसके अनुसार चलेंगे। क्या कहता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना 4 वर्ग सेंटीमीटर क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी क्षेत्रफल इतना हो जाता है। आप इन चीजों को समझे।
अब देखिए यहाँ पे ऐसा हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे कीजिए हाफ इंटू, इससे गुना कीजिए एक्स गुना वाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई, एक्स गुना माइनस एक माइनस एक्स, माइनस एक गुना वाई प्लस गुना माइनस माइनस एक गुना एक हो गया बराबर। या देखिए दो एक कैल्शियम लीजिएगा, दो होगा, दो से आप भाग दीजिए, कितना हो जाएगा ये आपका, दो से भाग दीजिए एक एक्स वाई हो गया, प्लस में एक से भाग दीजिए दो, 4 दूनी 8 हो गया। अब बताइए नीचे नीचे दो दो काट सकते हैं, नीचे नीचे दो दो काट सकते हैं। इसके बाद चलिए एक से गुना कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि क्या होगा एक्स वाई माइनस एक्स और प्लस वाई और माइनस एक बराबर। अब देखिए ये हो गया क्या, एक्स वाई प्लस 8 हो गया, इसका एक्स वाई कैंसिल हुआ। अब क्या बचा यहाँ पे, अब बताइए आप एक काम कीजिए, क्या x और y को आप उधर ट्रांसफर कर दीजिए, अंक को इधर ले आइए, x माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, y उधर जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। अब 8 को इधर लाना है, उधर है प्लस, इधर होगा माइनस 8, सॉरी चलिए एक काम कीजिए, इस सबको उधर दिए ना बराबर के बाद में लिखेंगे, इसको इधर लाइए, माइनस 8 हो गया और ये माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो चलिए आते हैं समीकरण सेकंड बनाते हैं इससे हम लोग, ये हो गया x माइनस वाई, क्या हो गया x माइनस वाई बराबर माइनस 8 और माइनस 1 को जोड़िएगा क्या माइनस 9 होगा, लिखिए आप माइनस 9, ये हो गया समीकरण सेकंड हो गया। चलिए अब लुप्त करना है, चलिए y को लुप्त करते हैं, दोनों बराबर तो मान है ही, आप तो समीकरण अब हल करने के लिए जान रहे होंगे, समीकरण फर्स्ट और क्या लिखेंगे सेकंड से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट देख पा रहे हैं आप, क्या है x प्लस वाई बराबर 15, समीकरण सेकंड है x माइनस वाई बराबर माइनस 9। तो क्या कीजिएगा यहाँ पर जोड़ने पर कीजिए, जोड़ने पर y कैंसिल हो गया, x कितना 2x हो गया। अब 15 में से 9 गया तो कितना होगा 6 होगा, 2 3 6, इसलिए x बराबर 3, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर ना, समीकरण फर्स्ट कहाँ है देखिए, ये है x प्लस वाई बराबर 15, x का वैल्यू कितना हो गया 3, अब प्लस वाई बराबर 15, इसलिए बोलिए y बराबर क्या होगा 15 माइनस 3 बराबर 12 ना। अब लास्ट में लिख दीजिए जो मान है, इसलिए समकोण बनाने वाली छोटी भुजा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, समकोण बनाने वाली छोटी भुजा बराबर x मान है, x का वैल्यू कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और बड़ी भुजा क्या हो गया 12 सेंटीमीटर, लास्ट में लिखिए अतः क्रमशः 3 सेंटीमीटर को 12 सेंटीमीटर, यही हो गया हम लोग का आंसर। क्या कोई समस्या आपको, आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। इस चीज को आप उतारने का प्रयास कीजिए, अपने कॉपी में नोट कीजिए और हमेशा दोहराते रहिए, बहुत ही फायदा करने वाला है आपके एग्जाम में। क्योंकि एग्जाम में अब ऐसा ही सवाल 5 नंबर में पूछा जाता है, आप इस चीज को मत भूलिएगा। और आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखते क्या है, तो देखिए आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन देखिए पढ़ते हैं क्या कहता है, 14 का 4 नंबर, एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, उसकी लंबाई को 3 मीटर बढ़ाने और चौड़ाई को 2 मीटर घटाने से उसके क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं पड़ता, कमरे की लंबाई और चौड़ाई निकालें। कमरे की लंबाई और चौड़ाई निकालना है, तो सबसे पहले जो निकालना उसको मान लीजिए, आपको लिखिए माना कि कमरे की लंबाई बराबर, आप इसको x मानिए और मानिए क्या चौड़ाई को मानिए y, ठीक है। तो बताइए क्षेत्रफल और क्या होगा, आप आयत का क्षेत्रफल और क्या जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि x गुना y क्या हो जाएगा, ये xy हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। अब चलिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से कहा जा रहा है यहाँ पे,
क्या लंबाई को उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। कौन अधिक है? लंबाई जो है x चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। इसका मतलब चौड़ाई में ये 3 जोड़ दे, दोनों बराबर हो जाएगा, अर्थात x माइनस वाई बराबर ये 3 हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट ये क्या हो गया आपका? समीकरण फर्स्ट हो गया। अब चलिए पुनः प्रश्न से और निकालिए, पुनः प्रश्न से देखिए अगला स्टेप का चीज क्या बोल रहा है। तो 3 से अधिक उसकी लंबाई को 3 मीटर बढ़ाने और चौड़ाई को 2 मीटर घटाने। पहले लंबाई को 3 मीटर बढ़ा दीजिए, लंबाई था x बढ़ा दिए 3 तो 3 हो गया, ठीक है। और चौड़ाई को 2 मीटर घटाने, चौड़ाई को 2 मीटर घटा के गुना कर दीजिए, यानी कि y माइनस 2। घटाने से उसके क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं पड़ता है, यानी कि पहले जो क्षेत्रफल था ना वही रह जाता है। पहले था एक्स वाई, अब भी क्या रह रहा है? एक्स वाई ही रह रहा है। बातों को आप समझे ना। देखिए दूसरी स्थिति में जो क्या था, लंबाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ाइए, बढ़ा दिए, चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर घटाइए, घटा दिए, बोला क्षेत्रफल दोनों गुना कर लंबाई को चौड़ाई, कारण क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं पड़ता, यानी पहले जो क्षेत्रफल था वही हो गया। इससे समीकरण सेकंड आप तैयार कीजिए। देखिए एक्स गुना वाई हो गया, एक्स गुना माइनस 2 एक्स हो गया। अब देखिए फिर प्लस 3 गुना वाई 3 वाई, अब प्लस गुना माइनस 3 दूनी 6 बराबर एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई कैंसिल। अब बताइए एक्स और वाई को ट्रांसफर करें, माइनस 2x उधर जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, और ये प्लस 3y है उधर जाएगा तो माइनस 3y। जब ये दोनों एक्स वाई उधर चला गया, अंक तो इधर ही रहेगा, यानी कि माइनस छोड़ेगा। समीकरण सेकंड हो गया। आप इन चीजों को समझ रहे हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड निकल गया। अब इसको हल तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3y है, यहाँ सिर्फ y है, आप इसको 3 से गुना कर दीजिए और लिखिए क्या पता है। समीकरण फर्स्ट गुना 3 और सेकंड से चलिए 3 गुना x क्या हो जाएगा? ये आपका 3x हो जाएगा, माइनस 3 गुना y 3y हुआ, बराबर 3 3 9। इसके बाद देखिए नीचे क्या है, 2x माइनस 3y बराबर क्या है? माइनस 6 है। यानी कि माइनस है, माइनस चिन्ह चेंज होगा घटाने पर, ठीक है। प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, माइनस है तो प्लस है, कैंसिल हो गया। अब 3x में से 2x जाएगा, कितना होगा? x बराबर 9 6 15, x बराबर क्या हो गया? 9 6 15। तो अब देखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर क्या कीजिएगा? यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर ना, तो समीकरण फर्स्ट देख पा रहे हैं क्या है? x माइनस वाई बराबर 3, तो x का वैल्यू देखिए यहाँ पे 15 है, माइनस वाई बराबर 3, तो इसलिए y बराबर वाई उधर ट्रांसफर के 3 अब इधर आएगा, क्या होगा? यहाँ पे 15 माइनस 3 बराबर 12। तो क्या करना है? इसलिए कमरे की लंबाई, इसलिए कमरे की लंबाई बराबर x माने x का वैल्यू कितना आ गया? 15 मीटर, और चौड़ाई बराबर 12 मीटर। अतः क्रमशः 15 मीटर कोमा 12 मीटर, यही हो गया आंसर। क्या आपको कोई समस्या इसमें? आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? अब देख रहे हैं कितना आसान से बन रहा है आपका सवाल। बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है लैंग्वेज में। लैंग्वेज से क्या करना है? समीकरण को तैयार करना है, बस इतना ही तो है, जिसको कि हम पिछले कई वीडियो में बताए हैं। चलिए आगे इसी तरह देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग से। तो देखिए आप अगला सवाल को देख पा रहे हैं। सवाल देखिए आपका क्या करता है। एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई क्या है? चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसकी अर्ध परिमिति 36 मीटर, माना उसी आयत की अर्ध परिमिति 36 मीटर है। बगीचे की लंबाई चौड़ाई निकाले। जो निकालने का था उसी को तो मानेंगे। क्या मानेंगे? माना कि बगीचे की लंबाई बराबर
x और फिर चौड़ाई बराबर y, चौड़ाई बराबर y। अब चलिए प्रश्न से क्या कह रहा है यहाँ पे, प्रश्न से अब एक चीज जानते हैं, अर्ध परिमिति क्या होता है। अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति, चलिए मैं एक लिख देंगे सॉल्यूशन जब करेंगे, ठीक है। चलिए एक्स वाई मान ली, समझ में आ गया। प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न से में दिया गया है अर्ध परिमिति बराबर, अर्ध परिमिति बराबर कितना दिया गया है 36 मीटर, ठीक है। चलिए अर्ध परिमिति बराबर क्या होता है बताइए। परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमिति मतलब इसको आधा करना है, ठीक है। तो ये हो गया बराबर 36, क्या हो गया 36। अब 2 से 2 काट दीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 36। समीकरण फर्स्ट हो गया, कोई दिक्कत आपको। इसके बाद आइए पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। जब आप पुनः प्रश्न से कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, कह रहा है यहाँ पे अच्छा बगीचे की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ओहो, देखिए यहीं पे इसको करना, इसको पुनः प्रश्न करेंगे, ठीक है। प्रश्न से क्या कीजिए आप, क्या जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कौन लंबाई जो है ना, एक्स जो है ना वो वाई से 4 मीटर अधिक है, वाई में 4 मीटर बराबर करेंगे तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस वाई बराबर 4 हो गया समीकरण फर्स्ट। आप ये चीज समझे, लंबाई की ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक था, यानी कि एक्स जो है वाई से 4 मीटर अधिक था, वाई में 4 जोड़ दिया बराबर हो गया, ट्रांसफर के कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पुनः प्रश्न से आइए, पुनः प्रश्न से वही करेंगे जो किए थे। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या करेंगे यहाँ पे, यानी कि अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति बराबर क्या लिखिएगा 36 दिया गया तो लिखने कीजिएगा। और सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमिति अदा करना है बटा 2 बराबर 36 कर दीजिए यहाँ पे, और x प्लस वाई बराबर। अब तो समीकरण आसान हो गया ना, आसान होगा समीकरण क्या, बिल्कुल हलवा। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट कीजिएगा समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट देख पा रहे हैं आप, x माइनस वाई बराबर 4 है, और समीकरण सेकंड क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 36 है। यहाँ पे करेंगे जोड़ने पर, क्या कीजिएगा जोड़ने पर वाई वाई कैंसिल, x x 2x बराबर 36, 36 4 कितना हो जाएगा 40, 2 से कटाइए 20, इसलिए x बराबर 20। बातों को समझे। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर कहाँ है समीकरण फर्स्ट, देखिए x माइनस वाई बराबर 4 हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया 20 माइनस वाई बराबर 4। अब इसलिए बताइए y बराबर क्या होगा, y पर ट्रांसफर किया अब तो 4 इधर आएगा ना, यानी कि 20 माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि 16। इसलिए अब जो मान है बगीचे की लंबाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बगीचे की लंबाई बराबर कितना है, x का वैल्यू देखिए तो 20 मीटर, 20 चूंकि ये सब चीज मीटर में है। और देखिए यहाँ पे चौड़ाई में क्या हो गया y यानी कि 16 मीटर आता, क्रमशः 20 मीटर कोमा 16 मीटर। आप इन चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरह समझ पा रहे हैं, क्या आपको कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। तो और देखिए घबराइएगा नहीं, थोड़ा स्पीड किए हैं, हाँ जानबूझ के किए, क्योंकि आप जानते हैं आप लोग इसको बिल्कुल हम नहीं भी बताए तो आप बना सकते हैं। यदि किसी को यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, आप पीछे से वीडियो को देखना चालू कीजिए, पार्ट 1 से देखना चालू कीजिए, और तभी आपको समझ में आएगा। कोई यदि 20 से देख रहे तो 100% को समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहने का मतलब आप लोग से रिक्वेस्ट है शुरू से देखिए, और कोई शुरू से देख रहे थे 100% वो समझ पा रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिखाते क्या है आपके लिए। तो देखिए आप अगला सवाल को देख पा रहे हैं, सवाल को देखिए और समझिए सही से। पहले
15 के एक नंबर है, कहता है एक ही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, जबकि विपरीत दिशाओं में चलने पर 300 किलोमीटर की दूरी पर हो जाते हैं ना। उसकी गाड़ियों की चाल ज्ञात करें। लिखिए यहाँ पे माना कि पहले व्यक्ति की गाड़ी की चाल, पहले व्यक्ति के गाड़ी की चाल हो रहा कितना x किलोमीटर प्रति घंटा। अब फिर चलिए दूसरे व्यक्ति की, दूसरे व्यक्ति के गाड़ी की चाल, ये मान लीजिए y किलोमीटर प्रति घंटा। कंप्लीट है प्रश्न से। क्या कहता है यहाँ पे, एक ही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी के एक ही दिशा में चलने पर, पता है डायरेक्शन मतलब एक गाड़ी इधर जा रही है और दूसरा भी गाड़ी इधर जा रही है, और जब एक ही दिशा में गाड़ी जाती है तो उसमें क्या चाल क्या होता है, उसमें चाल क्या होता है, घटता है। क्या होता है, चाल घटता है जब एक ही दिशा में जाएगा, और जब विपरीत दिशा में जाएगा एगो इधर और तो एगो इधर, तो उसमें क्या होता है, चाल घटता है। बात समझे। तो एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटे में 7 किलोमीटर प्रति है, तो चाल क्या होगा, ये घटेगा, यानी कि x माइनस वाई बराबर, ठीक है, x माइनस वाई बराबर क्या कीजिएगा, ये चाल बराबर क्या कीजिएगा, चाल। तो ध्यान दीजिए, चाल बराबर हमें चाल करना है, ये क्या हो गया, चाल हो गया ना। और यहाँ देखिए 3 घंटे में 7 किलोमीटर जाती है, और चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय नहीं होता है, क्या होता है, एक चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय। होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो बताइए दूरी कितना, 7 किलोमीटर पे है ना, और समय कितना लग रहा है, 3 लग रहा है। आप इसको बाय क्रॉस भी कर सकते हैं, 3 गुना x 3x हो गया, माइनस 3y 3y हो गया, बराबर 7, समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब चलिए पुनः प्रश्न से, अब पुनः प्रश्न से चलिएगा। जबकि विपरीत दिशा में चलने पर 300 किलोमीटर, अब विपरीत दिशा माना क्या होगा, एक गाड़ी इधर एक गाड़ी इधर, ऐसे आप लोग भी अवलोकन कर सकते हैं। विपरीत दिशा में जाती है गाड़ी, जब क्रॉस एक दूसरे को पार करती है ना, लगता है बहुत तेज रफ्तार से जा रही है गाड़ी, यानी कि उसमें चाल जुट जाता है। जोड़ दीजिए आप यहाँ पे x प्लस वाई बराबर चाल बराबर चाल, तो कितना किलोमीटर, 300 किलोमीटर पर आता है, यानी कि दूरी बटा समय। समय कितना, वही 3 घंटा में, वही 3 घंटा में आप इसको कटा दीजिए, 100 बार में हो गया ना, हो गया। तो अच्छा ऐसे भी गुना करना ही पड़ेगा, आप मत कटाइए इसको। देखिए यहाँ पे 300 बटा 3 हो गया ना, आप इससे गुना कीजिए, 3 गुना x होगी 3x प्लस 3y 3y बराबर 300, समीकरण सेकंड। तो ये क्या आप समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को समझिए, इसको समझने में कोई परेशानी आपको नहीं ना। तो यहाँ पे लिखिए, देखिए 3y है या 3y डायरेक्ट समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखिए, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लेकर पहले फर्स्ट होता है, यहाँ पे क्या हो गया 3x माइनस 3y बराबर 7। बातों को समझे आप। इसके बाद सेकंड क्या है यहाँ पे आपका, देखिएगा 3x प्लस 3y बराबर कितना है, 300 है। अब बताइए क्या होगा, एक प्लस एक माइनस जोड़ने पर हो जाएगा, जोड़ने पर ये कैंसिल, और 3 3 कितना 6x बराबर 307 307। तो बताइए इसलिए x बराबर क्या होगा, 307 बटा 6, यानी कि 307 में 6 से भाग देंगे तो 6 पंचे 30 और 6 का 6 बचा 1, तो यहाँ पे 51.1 क्या परेशानी इसमें कुछ आपको, तो आप समझ रहे हैं इसको। पूर्णांक में वृद्धि 51.1/6 इतना किलोमीटर हो गया। बात समझे, ये x का वैल्यू निकल गया। और समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर क्या कीजिए, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर कीजिए। देखिए समीकरण फर्स्ट कहाँ है आपका, यहाँ पे ये देखिए 3x माइनस 3y बराबर 7। तो रखिए x का मान,
3 गुना x का मान, आप बोलिएगा सब पूर्णांक में रखेंगे। तो एक चीज बताइए, अब पूर्णांक में रखेंगे भी तो उसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो यही होगा 307/6 ना होगा आपका। तो एक कंप्लीट पूर्णांक में रखेंगे, यही रख दीजिए आप। 307/6 हो गया माइनस 3y बराबर 7। ठीक है, अब बताइए 3 से गुना कीजिए, 3 7 21 के 1 बाकी 2, यहाँ हो गया 2 और 3 दिया क्या हो गया 9 हो गया बटा 6 माइनस 3y बराबर 7। अब बताइए y का वैल्यू निकाले, इधर -3y उधर ट्रांसफर प्लस नहीं होगा क्या? तो बताइए उधर चला जाएगा 3y प्लस में हुआ। अब जो y उधर के साथ जाएगा, पहले लिखाएगा 921/6 माइनस 7 ना। तो अब चलिए थोड़ा सा इधर लिखते हैं, नहीं है। और बताइए यहाँ पे क्या होगा, 3y बराबर नहीं कुछ तो नीचे एक तो है 6 कैल्शियम 6 होगा, 6 से 921 हो गया माइनस 1 से बढ़ गया 6 और 7 6 के 42 हो गया ये। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे आओ, ये 3y बराबर 921 में से 42 घटा देंगे, ये हुआ 9, यहाँ से 1 11 4 गया 7, यहाँ बचा 8 879 बटा में 6 ना हो गया। कुछ कट छांट वाला है 8 7 15, तो लगता है कट रहा है ना। देखिए 8 7 15 और 9 तो कट जाएगा 3 से, कटाइए 3 दूनी 6 2 बचा ना, और 3 9 27 और 3 3 9। तो बताइए ये इसलिए y बराबर, इसलिए y बराबर 293 बटा कितना हो गया 6। तो बताइए तो इतना हो गया। पूर्णांक में लिखिए इसको, 6 चौके 24, 5 बचा 53, 6 8 48, 49 50 3 53 5 48 पूर्णांक 5/6 इतना किलोमीटर। क्या आपको इसमें कोई समस्या? आपको आप इन चीज को समझ पा रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए अब लिख दीजिए यहाँ पे पहले व्यक्ति की गाड़ी की चाल, इसलिए अब पहले व्यक्ति के गाड़ी की चाल, गाड़ी के कितना आया देखिए। तो पहला व्यक्ति 51.1/6 किलोमीटर, और दूसरे गाड़ी की चाल, दूसरे व्यक्ति गाड़ी की चाल लिख दीजिएगा आप। ठीक है, ये देखिए कितना आया 48.5/6 किलोमीटर आ गया। आता में भी लिख दीजिए आप, क्या आता क्रमशः जगह नहीं बचा है, अतः क्रमशः 51.1/6 किलोमीटर कोमा 48.5/6 किलोमीटर। यही हो गया हम लोग का आंसर। क्या आप इन चीजों को समझे? क्या कोई दिक्कत आपको? तो अच्छा तो मतलब 1 मिनट, यहाँ पे चाल है ना किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ भी नहीं लिखे है ना, 1 मिनट चाल निकला है किलोमीटर प्रति घंटा में निकलेगा, किलोमीटर प्रति घंटा। आप यहाँ भी लिख दीजिए थोड़ा सा, किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो चूंकि x और y हम लोग क्या माने थे, चाल माने, चाल जब भी आता चाल माने हैं किलोमीटर पर घंटा तो निकलेगा किलोमीटर पर घंटा में। चलिए कोई बात नहीं है। तो आप इन चीजों को समझे होंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। आप इसी तरह से अगला सवाल बनाइए, तो किताब। तो देखिए अगला सवाल, देखिए आपका जो है अगला सवाल 15 का 1 हो गया, 15 का 2 नंबर है, 16 17 18 है। एक काम कीजिएगा, आप कुछ सवाल आगे बनाने का प्रयास कीजिएगा। बने तो आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइए, और नहीं बने तो ये सवाल जो हम बताएं कैसा लगा, सेशन आपको समझ में आया नहीं है, कमेंट करके आप जरूर हमको बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और मेरे कोई ऐसे दोस्त हैं जो कि पहली बार चैनल पर आए या तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत।